फर्रुखाबाद जिले में एक गांव पड़ता है। उस गांव में उस परिवार में एक लड़की थी और एक उसका भाई था और उसके माता पिता थे। ये केवल 4 ही लोग थे उसके परिवार में। फिर उस लड़की से एक लड़का प्रेम करता है और वो लड़की एक लड़के से प्रेम करने लग जाती है। वो लड़का उस लड़की को प्रेम का झांसा देकर उसे भगाकर दिल्ली ले जाता है और वो दिल्ली ले जाकर उस लड़की के लिए जीबी रोड कोठे 56 पर बेच देता है। उस लड़की को जब कोठे पर बेच देता है तो लड़की की जिंदगी बद से भी बदतर बन जाती है। आज की ये सच्ची घटना है, वास्तव में ही अपने आप में एक दिल दहलाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। फर्रुखाबाद जिले में एक गांव पड़ता है और उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की रहती थी, सरता के एक भाई था और उसके माता पिता थे। ये केवल उस परिवार में 4 ही लोग रहते थे और अपना गुजारा जैसे तैसे कर रहे थे और बड़े ही आनंद के साथ में अपने परिवार को चला रहे थे, अपने परिवार में खुश रह रहे थे। लेकिन एक दिन सरता एक लड़के से प्रेम करने लग जाती है और उस लड़के से प्रेम करती है। वो लड़का कहीं दूर का नहीं होता है बल्कि उसी के रिश्तेदारी में का होता है। उसकी एक पड़ोसन बहन होती है, जैसे कहते हैं चचेरी बहन होती है, उसके ही देवर से वो प्रेम करने लग जाती है। और सरता का प्रेम प्रसंग 2-3 महीने तक चलता है और वो एक दूसरे से साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। फिर सरता अपने परिवार के साथ जब रहती है और उसके परिवार में जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को मजदूरी कर कर पाल रहे थे। लेकिन सरता अपने माता पिता को इतना बड़ा धोखा देती है, इतना बड़ा विश्वासघात करती है जो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी सरता से। फिर सरता जब अपनी बहन के देवर से प्रेम करने लग जाती है और उसके बिना एक पल के लिए रहना नहीं चाहती थी। फिर सरता की बात उस लड़के से फोन पर होने लगती है। वो लड़का सरता के लिए एक छोटा मोबाइल दे जाता है और उसी मोबाइल के जरिए सरता उस लड़के से बात करने लग जाती है। उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। लड़के का नाम होता है राजेश और सरता का प्रेम प्रसंग फोन द्वारा चलने लगता है। उनकी 24 घंटे फोन से बात होने लगती थी और ऐसे ही बात होते होते 2-3 महीने बीत जाते हैं और सरता राजेश से कहती है कि मुझे अब तुम्हारे बिन एक पल भी नहीं रहा जाता। ऐसा लगता है कि हम दोनों लोग शादी कर लें और एक साथ अपने जीवन को जिएं। राजेश कहता है चिंता मत करो, हम दोनों एक ही साथ जिएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। और सरता भी कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी और तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। लेकिन जब सरता और राजेश की आपस में ये 2 ऐसी बातें हो जाती हैं तो राजेश अपने घर तो नहीं बताता, लेकिन सरता से कहता है कि तुम अपने घर वालों को बताओ, अगर तुम्हारे घर वाले शादी करने के लिए मान जाएं तो हम दोनों लोग अपना विवाह कर लेते हैं, शादी करवा लेते हैं। सरता राजेश की बात मान जाती है और अपने मम्मी पापा से कहती है कि पापा हमारी शादी बहन के देवर हैं राजेश, उससे करा दो, हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे, हम उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन सरता के जो माता पिता होते हैं वो सरता की बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि बेटा अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, जैसे तैसे हम घर का गुजारा कर रहे हैं, हम अपने जीवन की दिनचर्या के लिए चला रहे हैं। हम तुम्हारी शादी जब करेंगे तो हम अपने ही जैसे लड़का के देख के लिए करेंगे, हम अपने जैसा लड़का देखेंगे और तुम्हारी शादी उसी के साथ करेंगे। लेकिन सरता जो होती है दोस्तों फिर भी अपने माता पिता की बात के लिए नहीं मानती है और एक दिन सरता ऐसा काम करती है, ऐसा कांड करती है जो अपने माता पिता की इज्जत को मिट्टी में मिला देती है। फिर सरता के जब माता पिता नहीं मानते हैं तो सरता राजेश के लिए ये बात फोन पर बताती है और कहती है कि राजेश मेरे मम्मी पापा तो तुमसे शादी करने के लिए नहीं मान रहे हैं। फिर राजेश कहता है कि आखिर हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते हैं हम दोनों लोग भाग चलते हैं और भागकर दिल्ली जाकर कहीं काम कर लेंगे और अपने जीवन को बड़े ही आनंद के साथ बिताएंगे। सरता राजेश की बातों में आ जाती है
और उसके साथ अपने माता पिता को छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर राजेश के साथ भाग जाती है और दिल्ली जाकर एक रेंट पर कमरा लेते हैं राजेश और सरिता और उसी में रहने लगती है। कुछ ही दिन तक सरिता कमरे में रहती है और राजेश का जीवन जो होता है बड़े ही हैरत में पड़ जाता है। राजेश बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो सरिता से झूठ मूठ का प्रेम करता था, सच्चा प्रेम नहीं करता था। फिर राजेश सरिता से अपना छुटकारा पाना चाहता था। फिर एक दिन राजेश दिल्ली के जीबी रोड कोठे पर 56 पर जाता है और वहां कोठे की मालकिन से बात करता है। कहता है, एक बहुत ही सुंदर लड़की है मेरे पास और वो बिल्कुल नई जवानी की है। उसकी उम्र लगभग 17 साल की होगी। मैं तुम्हारे पास उसे बेचना चाहता हूं। तुम मुझे कितने पैसे दोगी? कोठा की जो मालकिन होती है वो कहती है, मैं तुम्हें पैसे लड़की देखने के बाद दूंगी। तुम पहले मुझे लड़की दिखाओ कैसी है, वो दिखने में कैसी है। फिर राजेश अपनी सरिता के लिए उसी कोठे की मालकिन के पास लेकर जाता है। कहता है, चलो मैं तुम्हें काम दिलाता हूं, तुम भी जॉब करना और मैं भी जॉब करूंगा, तो हमारे दोनों लोगों का जीवन और भी ज्यादा अच्छा बीतेगा और हम किसी बात के लिए भी दुखी नहीं रहेंगे। सरिता राजेश की बात मानकर उसके साथ चली जाती है क्योंकि सरिता तो राजेश से सच्चा प्रेम करती है, और उस पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। इसीलिए सरिता राजेश के साथ वही कोठे नंबर 56 पर चली जाती है। फिर राजेश जब कोठा मालकिन के लिए सरिता के लिए दिखाता और कहता है, ये है वो लड़की जो दिखने में बहुत ही ज्यादा हॉट है, सुंदर है। फिर कोठे की मालकिन जो होती है वो राजेश के लिए उसके 60,000 रुपए देती है। राजेश 60,000 रुपए लेने के लिए मान जाता है और वो 60,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो जाता है। सरिता के लिए दिल्ली के जीबी रोड कोठे 56 पर छोड़ आता है और कहता है, तुम यहीं पर रहना, यहाँ पर ये जो मालकिन है ये तुम्हें काम दिलाएंगे और तुम काम करना, मैं भी ड्यूटी करके शाम को यहीं आ जाया करूंगा। सरिता राजेश की बात मान जाती है। फिर वो वहां रहने लगती है। लेकिन सरिता को क्या पता था कि आखिर सरिता के साथ में राजेश कितना बड़ा विश्वासघात कर रहा है और उसके साथ में कितना बड़ा धोखा दे रहा है। सरिता को यहां तक अंदाजा नहीं था कि अब मेरे साथ होगा क्या, अब मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर सरिता के लिए जो कोठा की जो मालकिन होती है वो एक कमरे में बंद कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें अब मेरे कई इशारों पर चलना होगा, जो मैं तुमसे कहूंगी तुम वही करोगी। यहां पर लड़कियों का धंधा होता है और तुम्हें सेक्स का काम करना है। यहां पर जो मर्द आते हैं तुम्हें उन्हें खुश करना है और उन्हें पूर्ण तरीके से संतुष्ट करना है। यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं तुम्हें उन कस्टमरों को चलाना है। सरिता ये सुनकर कोठा मालकिन की बातें बिल्कुल चौंक जाती है और उसके तन पर पसीना आ जाता है। वो बिल्कुल सहम जाती है, डर जाती है और अपने आप में घबरा जाती है। सोचती है कि आखिर राजेश ने मेरे साथ में इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया है। और कोठा मालकिन उसे बताती है कि तुम्हारे साथ जो लड़का आया था उसने तुम्हें 60,000 में बेचा है। फिर सरिता ये बात सुनती है तो उसके पैरों चले तो जमीन खिसक जाती है, फट जाती है और सोचती है कि मैंने जिस राजेश पर इतना भरोसा किया था उसके खातिर मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया था और ये मुझे अपनी बातों में फंसाकर मुझे घर से भगा लाया और इसने मुझे कोठे पर लाकर बेच दिया। इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ आखिर क्यों किया है। जब सरिता ये बात अपने मन में सोच विचार करती है, फिर सरिता उस कोठे की मालकिन से बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाती है, रोती है, उसके पैरों में पड़ जाती है। कहती है, आंटी मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी और मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मैं तो इससे प्रेम करती थी और इसीलिए मैं इसके साथ दिल्ली चली आई थी अपने माता पिता को छोड़कर, क्योंकि मेरे माता पिता इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैं इसके साथ भागकर चली आई थी। कोठा मालकिन उसकी एक ना सुनती और ना ही उस पर तरस खाती। वो कहती है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमने क्या किया था और तुम क्या करोगी। अब तो मैंने तुम्हें खरीदा है, अब तो तुम्हें मेरा कहे काम करना होगा। अब तुम्हें यहाँ पर
इस पर जो मर्द रात बिताने के लिए आते हैं उन्हें तुम्हें खुश करना है और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब तुम मेरे लिए काम करोगी। सरता कोठे मालकिनी बात नहीं मानती है और वहां देखती है कि यहाँ और भी बहुत सी लड़कियां हैं जो यही काम कर रही होती हैं मजबूरी में। फिर सरता को कोठे मालकिनी एक कमरे में बंद कर देती है और सरता के लिए खाना पीना नहीं देती है 2-3 दिन तक, क्योंकि वो किसी मर्द को खुश करने के लिए तैयार नहीं थी, ना ही किसी के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार थी। तो कोठा की मालकिन जो होती है उसे सरता के लिए 2-3 दिन तक भूखा प्यासा रखती है, उसे पीने के लिए पानी तक नहीं देती है और एक कमरे में बंद कर देती है। दोस्तों, फिर सरता मजबूरन होकर कस्टमरों को खुश करने में लग जाती है और मर्दों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगती है और उनके साथ में रात गुजारने लगती है, क्योंकि इधर सरता मजबूर थी। जिसके साथ में वो आई थी उसी ने उसके साथ में इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। राजेश ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। फिर सरता ना इधर की रही ना उधर की, ना अपने माँ बाप की रही। वो कहते हैं दोस्तों कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है ना घाट का। उसी तरीके से सरता की भी जिंदगी बद से भी ज्यादा बदतर हो गई और उसकी जिंदगी नरक से भी ज्यादा बदतर बीत रही थी। फिर कोठा की मालकिन जो होती है सरता के रूम में मर्दों के लिए भेजती रहती थी। कम से कम सरता 24 घंटे में 100 मर्दों को चलाया करती थी, 100 मर्दों को खुश करती थी, क्योंकि वो मजबूर थी। उसे तो राजेश ने बेच दिया था, इसीलिए वो होटल में बेच दिया था, तो वो अन्य मर्दों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगी थी और सेक्स वर्कर का काम करने लगी थी। वह सेक्स वर्कर का काम करने लगी थी और कस्टमरों को खुश करती थी। सरता की जिंदगी अब तो इतनी बुरी बीत रही थी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा या मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटेगी। सरता जब वहां रहने लगती है तब सरता अन्य लड़कियों से भी पूछती है, तो अन्य लड़कियां भी बताती हैं कि हम नेपाल से हैं, कि हम मुंबई से हैं, हमें भी नौकरी का झांसा देकर लेके आया था और यहाँ पर बेच दिया। ऐसे ही सरता जब सबकी जानकारियों को जानती है तो वो भी सोचती है कि मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था, राजेश ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। अब सरता ना तो वहां से निकलने से रही और ना कभी कहीं जा सकती थी, क्योंकि वो एक चुंगल में फंस चुकी थी। वहां से कोई निकल नहीं पाता है। अगर एक बार कोई भी लड़की कोठे पर पहुंच जाए तो वहां से वो किसी हालत में नहीं निकल पाती है। उसे अपना जीवन वहीं बिताना होता है, चाहे उसके साथ में कितना भी बुरा हो, चाहे उसे कितना भी प्रताड़ित किया जाए, चाहे उसे मानसिक प्रताड़ित किया जाए, चाहे शारीरिक प्रताड़ित किया जाए और चाहे उसे कितना भी टॉर्चर किया जाए। लेकिन सरता को तो अपनी जिंदगी वहीं बितानी थी और ग्राहकों के लिए खुश करना था। दोस्तों, इस कहानी का मतलब आपको सुनाने का, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आपके जागरूक करने का है, आपको सतर्क करने का है। क्योंकि कोई भी लड़की किसी पर एकदम विश्वास ना करे और अपने माता पिता को छोड़कर ऐसे किसी की बातों में आकर और किसी के प्रेम जाल में फंसकर किसी के साथ ना जाए, क्योंकि आजकल समाज में यही हो रहा है। लड़के लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें इधर उधर ले जाकर कोठों पर बेच देते हैं और पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। वो ऐसा लड़के एक लड़की के साथ नहीं करते हैं, बल्कि वो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ में ऐसा ही करते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। इसीलिए मेरी कहानी का उद्देश्य आपको सतर्क करना है। आप भी किसी की बातों में ना आए और अपने परिवार के साथ खुश रहें। जहां आपके माता पिता शादी करें वहीं पर अपनी शादी कर अपना जीवन बसा लें और अपने जीवन को अच्छे आनंदमयी के साथ में बिताएं। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।